दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल से संघर्ष विराम की अपील की है। इसराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है इसराइल। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग जारी रहेगी, लेकिन जो बाइडेन ने शांति की अपील की, जिसके बाद कहा गया कि ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार ये स्थिति बढ़ती जा रही है। एक तरफ रॉकेट से हमला हमास कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने डिफेंस में मिसाइल दाग रहा है इसराइल और बेमौत कई लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जंग जारी रहेगी और हमारे लोगों पर हमला करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसी बीच जो बाइडेन ने इसराइल से अपील की है कि इसे रोक दिया जाए। गाजा पट्टी पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार इजरायली सेना टारगेट कर मिसाइल से इमारतों को ध्वस्त कर रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि हमास के लोग मौजूद हैं और उसी को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही इजरायल की तरफ से लगातार वीडियो भी रिलीज किए जा रहे हैं कि उनका एक्शन क्या है फिलिस्तीनी संगठन हमास के खिलाफ, और उसी बीच में अपील की गई है जो बाइडेन की तरफ से इसे रोकने के लिए। लेकिन गाजा पट्टी पर इजरायल के लगातार हमले जारी हैं। हमास के पूर्व कमांडर के घर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, जिसमें इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया। हमले में अब तक फिलिस्तीन में 220 मौतें हो चुकी हैं और 6000 लोग घायल हुए। आतंकी संगठन हमास के इन्हीं मंसूबों पर इन दिनों बम बारूदों की बारिश हो रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से रॉकेट हमले, हवाई हमले और गोलाबारी हो रही है, जिसमें अब तक गजा में 200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल में 8 लोगों की मौत हुई है। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, तो वहीं इजराइल को भी इन हमलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमास ने शक्तिशाली मिसाइलों के जरिए इजराइल पर कई हमले किए हैं। ऐसा अंदेशा है कि हमास को ये आधुनिक मिसाइल विकसित करने में ईरान ने मदद की है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार ने ये दावा किया है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अधिकारियों के हवाले से छपी इस खबर के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एलीट सेना कुद्स फोर्स की देखरेख में हमास ने अपने आधुनिक हथियार विकसित किए हैं। बताया जा रहा है कि कुद्स फोर्स की कमान पिछले साल तक ईरान के सबसे शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी के हाथ में थी। कासिम सुलेमानी को पिछले साल की शुरुआत में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। खबर के मुताबिक खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने हमास को ज़रूरी तकनीक मुहैया कराई। गाजा में मिसाइल बनाने के लिए खुद का प्रोडक्शन सेटअप तैयार करने के लिए सलाह भी ईरान ने ही दी थी। इसी का नतीजा है कि हमास पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हमले कर रहा है। पिछले 5 साल में ईरान और हमास के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। 2014 में इजरायली सेना के गाजा पर किए गए भीषण हमले के बाद फिर से ताकत जुटाने की कोशिश में हमास को ईरान से मदद मिली। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने समर्थन के लिए ईरान का शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने कहा था, ईरान ने हमारी फंडिंग नहीं रोकी, हथियारों के अलावा बाकी मदद भी पहुंचाई। खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इनके गठबंधन का ही नतीजा है कि हमास अब पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। एक हफ्ते में वो इजराइल पर 3100 रॉकेट दाग चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के दौरान हमास ने बद्र 3 मिसाइल भी दागी। ये मिसाइल ईरान ने बनाई है और 2019 में पहली बार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। हमास के नेता यहया सिनवर ने भी 2019 में ये माना था कि अगर ईरान का समर्थन नहीं मिलता तो हमारी मिसाइल ताकत इतनी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि लगातार 6 महीने तक हमले जारी रख सकते हैं।